नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करेंगे। आज जिस मामले की पूरे देश में चर्चा हो रही है वह है ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच के विवाद की, और इस पूरे घटनाक्रम की कुछ ऐसी बातें जिन पर बात करना जरूरी है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 जनवरी 2023 को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुनिया ने धरना देना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। विवाद बढ़ने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की मुलाकात हुई और 21 जनवरी को धरना खत्म हो गया। पहलवानों को आश्वासन दिया गया कि 4 हफ्ते के अंदर कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक ब्रजभूषण सिंह के अधिकार छीने जाते हैं। समय बीता, जांच की मियाद को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया, लेकिन यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके बाद पहलवान एक बार फिर 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और धरना देने पहुंच गए। आरोप, धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारी से लेकर मामला अब गंगा में मेडल बहाने तक पहुंच गया। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों को खुली चुनौती भी दी। पहलवान उनकी गिरफ्तारी, पद से हटाने की मांग के साथ ब्रजभूषण को फांसी देने की बात तक करने लगे। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। एफआईआर तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये और एफआईआर से उसका कुछ नहीं होना। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है। वो ब्रजभूषण का इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न की, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा है। दूसरी एफआईआर वयस्क महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के संबंध में है। लेकिन कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा के लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जिस पहलवान ने मामला दर्ज कराया वह वास्तव में नाबालिग नहीं बालिग है, क्योंकि उसने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच के विवाद को सियासी रंग भी दिया गया। कांग्रेस नेता और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा और कहा कि उनकी अब कोई साख नहीं है, मतलब दिल्ली पुलिस की कोई साख नहीं है। हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास ऐसे सबूत नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जा सके, जबकि एक पहलवान नाबालिग है। पहले तो दिल्ली पुलिस एफआईआर ही नहीं कर रही थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या हरियाणा की बेटियों को इज्जत और न्याय नहीं मिलेगा? सरकार ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से बात तक नहीं की है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि देश के दिल में दर्द है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहंकार में मस्त हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं, किसके साथ हुआ, कब हुआ, वो तो बताएं। उनका कहना है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक भी आरोप मुझ पर साबित हो जाएगा तो मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज भी उसी बात पर कायम हूं। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद की शुरुआत से अब तक इस पूरे कथानक में कई रंग सामने आ चुके हैं
और रोज नई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन यह कथानक इतना लंबा चलेगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। हर दिन यही लगता कि आज इस कथानक का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ और ही तस्वीर सामने आ जाती है। फिर लगा कि 5 जून को अयोध्या में इस कथानक का पटाक्षेप होने वाला है, लेकिन अब इसमें भी संदेह होने लगा है। दरअसल इस पूरे प्रकरण की जांच के कई बिंदु ऐसे सामने आए जिनसे लगा कि पूरे घटनाक्रम के बाद जो नई तस्वीर उभर कर आएगी वह अलग रंग की तस्वीर होगी। देश भर में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग हुई, लेकिन क्या वास्तव में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या फिर कांग्रेस नेता और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर जांच केंद्रित हो जाएगी और पहलवानों का नकाब उतर जाएगा? क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। जैसे जिस नाबालिग पहलवान ने पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज कराई उसका असली नाम क्या है, उसकी वास्तविक उम्र क्या है, उसके जन्म प्रमाण पत्र की सच्चाई क्या है, जिस दूसरी नाबालिग पहलवान का नाम सामने आया वह कौन है, किसी एक नाबालिग पहलवान के मृत्यु प्रमाण पत्र की चर्चा है, वह मृत्यु प्रमाण पत्र किसका है? कोई किसी से फोन पर कह रहा है कि एक नाबालिग की व्यवस्था करो, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होगा तो जमानत भी नहीं होगी। यह आवाज किसकी है? और यह जो प्रदर्शनकारी पहलवान हैं इनका महादेव अखाड़े से क्या संबंध है? और यदि यह सभी पहलवान महादेव अखाड़े से प्रशिक्षण प्राप्त हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का महादेव अखाड़े से क्या संबंध है? क्या यह पूरा कथानक पहले ही कहीं लिखा जा चुका था? नेपथ्य में कोई और है जो पूरे मामले का निर्देशक है, और है तो वह कौन है? क्या दीपेंद्र हुड्डा पुलिस की गिरफ्त में जाएंगे या ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बचाव में अब अपने तरकश से कौन सा तीर निकालने वाले हैं? जल्द ही इन तमाम सवालों के जवाब जनता के सामने होंगे। देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। अब देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच के विवाद के कथानक का पटाक्षेप कब होगा और कैसे होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें देश न्यूज के साथ। अपने अगले कार्यक्रम में ऐसे ही किसी रोचक विषय को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।